नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, सीएचएस संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर एक बार फिर से आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। इसलिए वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर तो हम हिंदी के सेशन कर रहे हैं। ये सेशन आपका कोई टाइम टेबल तो नहीं चल रहा है, लेकिन बीच बीच में ये क्लास में आपके लिए लाता रहता हूँ, क्योंकि बच्चों ने बहुत सारे कमेंट किए थे सर, और आपके साइंस और जीके जीएस की श्रृंखला आपकी चल रही है, लेकिन ये हिंदी की क्लासें कैसे करूँ। तो हिंदी के लिए दोस्तों बीच बीच में क्लासें लाता रहता हूँ। 2 क्लासें आपकी हो चुकी हैं। जिन्होंने दोस्तों इसकी दोनों क्लासों को अभी तक नहीं दिखा है, वो जाकर देख लेंगे। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये तीसरा वीडियो है। ये आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट तरीके से 9th और 11th वाले की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 6 वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि उनके एग्जामिनेशन में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि विमुख का विलोम शब्द है। जो विमुख है दोस्तों, विमुख का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विमुख का विलोम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, विमुख का विलोम हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, उन्मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, उन्मुख हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका वाक्य होता है, दोस्तों जो आपका वाक्य होता है, इसके अर्थ के दृष्टिकोण से कितने भेद होते हैं। तो आपको जानते हैं कि इसकी बनावट की बात करेंगे, तो बनावट के दृष्टिकोण से आपके वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं, मैंने आपको कई बार बताया भी है कि एक होता है आपका सरल वाक्य, एक होता है आपका मिश्र वाक्य, और एक होता है आपका संयुक्त वाक्य। लेकिन यहाँ पर आपसे आपकी बनावट के आधार पर नहीं, बल्कि आपके अर्थ के आधार पर पूछा है। तो याद रखेंगे कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कुल 8 भेद होते हैं। जैसे प्रश्नवाचक, विधिवाचक, इच्छा सूचक, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, ये अर्थ में आ जाते हैं, अर्थ के दृष्टि से आ जाते हैं। तो ये आपके वाक्य कितने भेद होते हैं, आपके 8 भेद होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसमें वाक्य की बात करेंगे तो थोड़ा समझने की बात करेंगे। जो वर्ण होते हैं, इनकी मेल से आपके अक्षर बनते हैं। फिर अक्षर की मेल से दोस्तों आपका शब्द बनता है, और शब्द ही दोस्तों जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पद। और जब यही कई सारे पद बन जाते हैं, उसका निश्चित अर्थ निकालता है, तो उसे कहते हैं आपके वाक्य। समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमौली में शब्द, जो चंद्रमौली है, शब्द किस समास से बना है, ये आपसे पूछ रहे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समास की बात करें तो मैंने आपको कई बार बताया कि इसमें सम आप जो शब्द है दोस्तों, इसमें आपके सम आपके उपसर्ग लगा हुआ है, सम आपका उपसर्ग लगा हुआ है। और समास की बात करें तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है सबके संक्षेपीकरण, जिसे कहते हैं संक्षेप। क्या होता है आपका, संक्षेप होता है। या फिर दोस्तों आपके जो 2 बड़े शब्द होते हैं, उसको जोड़कर एक छोटा सा शब्द बना लेना, जिससे पूरा भाव निकल जाए, उसे ही कहते हैं समास। दो या 2 से अधिक शब्दों की मेल से आपके होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। देखिए, चंद्रमौली में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया है कि बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिसमें दोस्तों आपका ना पहला पद प्रधान हो, ना आपका दूसरा पद प्रधान हो, बल्कि कोई तीसरा पद प्रधान हो। ना दोस्तों इसमें आपका चंद्र प्रधान है, और ना मौल मतलब शिखर, मौल मतलब आपका मस्तक होता है, मौल मतलब मस्तक या फिर आपका सिर, ना मौल प्रधान है। तो ना चंद्र प्रधान ना मौल प्रधान। तो प्रधान क्या है, चंद्र है मौल पर जिसके, अर्थात शंकर, अर्थात महादेव कौन है। तो ये आपका तीसरा पद है। कौन सा पद है, ये आपका तीसरा पद है, और तीसरा पद इसमें प्रधान है। तो तीसरा प्रधान हो जाएगा, तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप थोड़ा धीरे बोलिएगा, सर आप थोड़ा धीरे बोलिए। तो यहाँ पर तो मेरा तेज बोलने का कारण एक मतलब होता है कि तेजी से क्वेश्चन कराने का, कि आप लोगों को तेजी के साथ मैं पूरा रिवाइज करा सकूँ। अगर आप लोगों को दिक्कत है कोई, तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे मैं इस बार थोड़ा सा दोस्तों आपको क्या कर रहा हूँ, स्लो में आपको बोल भी रहा हूँ, सिंपल से आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर दोस्तों और भी कोई दिक्कत हो तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 8574560837। इस पर दोस्तों हमें आप बात कर सकते हैं व्हाट्सअप नंबर पर, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमसे आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, आप भी जुड़ सकते हैं कोई दिक्कत हो तो। देखिए, चंद्रमौलिक शब्द किस समास से बना हुआ है, तो आपको बता दिए बहुब्रीहि समास होता है। द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसमें दोनों पद, जैसे भाई बहन। अव्ययी भाव समास मैंने आपको कई बार बताया कि इसके प्रथम पद अव्यय हो, और आगे आपको आ, अनु, भर, पेट, यथा, ये सब मिल जाए तो आपका अव्यय समास होता है। और तत्पुरुष समास होता है, जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है। क्लास 9th का जो पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें यही क्वेश्चन आया था कि वह समास जिसमें विभक्तियों का लोप हो जाता है, उसमें कौन समास होता है, तो तत्पुरुष समास ही होता है। तो अगर ये सेशन आपने किया होता तो आसानी से कर देते हो क्वेश्चन। देखिए, द्वंद्व समास होता है तो किसमें हमें पीछे ही बताया, यही मैं एक कहानी का मतलब होता है कि ये जितनी बातें आपको एडिशनल बताता हूँ, जो अतिरिक्त जानकारी देता हूँ, वो आपका फिजूल नहीं होती हैं, वो क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। भी पीछे बताया कि आपके द्वंद्व समास होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें आपका दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसका सर्व पद पूर्व पद प्रधान हो बिल्कुल नहीं, जिसका दूसरा पद प्रधान बिल्कुल नहीं, उपयुक्त में कोई नहीं, जिसका सभी
पद प्रधान हो। दोनों पद कहने का मतलब कि दोनों पद कहने का मतलब कि सभी पद प्रधान हो। तो ये पीछे में मैंने आपको बताया, तो इस प्रकार से क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल जाता है। तो जितनी अतिरिक्त जानकारी मैं आपको देता हूँ उसको भी आप लोग लिख कर याद कर लीजिए, जिससे कि वे भी क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग कोई दिक्कत ना हो, तो इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ क्या होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपसे पूछा है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ हो जाएगा अल्प ज्ञान पर इतराना। इसी को आपके एक और मुहावरा होता है, नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम, उसका भी अर्थ ये होता है, नीम हकीम खतरे जान। इसको भी याद रखेंगे, खतरे जान क्या अर्थ होता है? अल्प ज्ञान भयंकरी। देखिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनोयोग शब्द किस संधि से बना हुआ है? जो मनोयोग दोस्तों शब्द है ये किस संधि से बना हुआ है? तो संधि के बारे में मैंने आपको कई बार बताया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले प्रतिध्वनि को संधि कहते हैं। लेकिन संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि आपकी कुल 3 प्रकार की होती है। एक होता है आपका स्वर संधि, एक होता है आपका व्यंजन संधि, और एक होता है आपका विसर्ग संधि। फिर बात करेंगे स्वर संधि की, तो स्वर संधि के भी कुल 5 भेद हो जाते हैं। और इसके कौन कौन से 5 भेद हैं तो मैंने आपको कई बार बता दिया है। अब बात करें दोस्तों, ये जो मनोयोग शब्द है ये कौन सी संधि से बना हुआ है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपके विसर्ग संधि। इसका संधि विच्छेद होता है मनः धन योग। मनः धन योग बराबर होता है आपका मनोयोग। और कभी भी दोस्तों भी मैं आपको संधि पढ़ाऊंगा डिटेल में, तो इसकी जानकारी आपको दूंगा। अगर आप लोग जानना चाहते हैं, अगर आप लोग संधि को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में कर दीजिए कि सर आप पूरा संधि पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको एक वीडियो स्पेशल बना दूंगा संधि पर, तो संधि आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर वृद्धि संधि की बात करेंगे और अयाल संधि की, तो ये आपके स्वर संधि के ही भेद हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीतार्थक है? विपरीतार्थक मतलब दोस्तों का विलोम, जो आप लोग पढ़ते हैं। देखिए, तो आपका कौन सा युग्म विपरीतार्थक शब्द है? अज्ञ का प्रज्ञ, ज्ञानी का विज्ञ, मयंक का मृगांक, की पादप का विटप। तो कौन हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि आपके जो ज्ञानी होता है, ज्ञानी मतलब जो आपको जिसके पास ज्ञान हो, और विज्ञ मतलब ये होता है, तो ये आपका सेम हो जाएगा। ये तो विपरीतार्थक है नहीं। मयंक का मतलब ही दोस्तों आपका, मयंक का मतलब ही चंद्रमा होता है, और मृगांक का मतलब ही चंद्रमा होता है। तो ये भी दोस्तों क्या है आपका, ये भी विपरीतार्थक नहीं है। और पादप की बात करेंगे तो पादप और विटप, ये दोनों आपके पादप के ही मतलब पौधे के ही आपके पर्यायवाची होते हैं। तो आपका विपरीतार्थक ये भी नहीं है। तो अज्ञ का प्रज्ञ, अज्ञ मतलब जो नहीं जानता हो, प्रज्ञ मतलब जो जानता हो, तो ये आपका विपरीतार्थक हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? यहाँ पर देखिए तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है। यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था कि तत्पुरुष, तत्पुरुष होना चाहिए, तो आपको पुरुष लिख कर आ गया है। तो कौन सा आपका जो समास है ये आपकी तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। गगनचुंबी तो दोस्तों है, गगनचुंबी तो है, गगन को चूमने वाला मतलब गगनचुंबी होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद पद दलित, पद से दलित ये भी है, और बलबीन ये भी है। लेकिन जो खान पान है दोस्तों, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है, ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो यही आपका तत्पुरुष समास नहीं हो जाएगा। और तत्पुरुष समास क्या है, द्वंद्व समास क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया है। देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द कौन सा है? मैंने आपको कई बार बताया कि एक होता है तद्भव और एक होता है तत्सम। तत्सम से कहते हैं जो संस्कृत से डायरेक्टली ले लिए गए हों, और तद्भव से कहते हैं जो संस्कृत में विकृत करके आपकी विकृत करके आपको लिए गए हों। तो कौन सा तद्भव शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बार बार देखने को मिलते हैं। देखिए, अमरूद, आमदनी, ऑफिस, दोस्तों ये सारे आपके विदेशी शब्द हैं। लेकिन अनमोल की बात करेंगे तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। जिसको आपको तत्सम में बदलेंगे तो इसका हो जाता है अमूल्य। तो ये आपका हो जाएगा तद्भव शब्द। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो अक्ष है शब्द का अर्थ नहीं होता है। जो अक्ष शब्द है इसका कौन सा अर्थ नहीं होता? ये अनेकार्थी शब्द आपका आता है, उससे क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में बार बार देखने को मिलते हैं, और आप लोग यहाँ पर भटक भी जाते हैं। तो दोस्तों अब आपके अक्ष का मतलब ध्रुव भी होता है, पासा भी होता है, और ब्रह्म भी होता है। लेकिन अक्ष का अर्थ आपका चक्र नहीं होता है। तो इसको याद कर लेंगे, और याद करने के अलावा आपके पास कोई विकल्प इसके नहीं बच जाता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर दोस्तों एक वीडियो में मैंने बनाया था कि 500 शब्द एक ही वीडियो में, वहाँ पर दोस्तों 5 शब्द कौन शब्द थे? अनेक शब्दों के एक शब्द के। तो ये वीडियो आपका 3 आवर्स का था, और आप लोग इसको एक आवर्स के 3 बार में देख सकते हैं। और ये 500 शब्द अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका विलोम भी वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, पर्यायवाची भी कंप्लीट हो जाएगा, और अनेक शब्दों के एक शब्द, आपकी शब्द शक्ति आपकी बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो जाकर देख लीजिएगा इसी वीडियो की आई बटन पर, और डिस्क्रिप्शन लाइन पर आपको लिंक मिल जाएगी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग मैंने आपको बता दिया कि जो शब्द के आदि में मतलब आपकी शुरुआत में जोड़कर उसका अर्थ चेंज कर दें उसे कहते हैं उपसर्ग। और इसमें उपसर्ग नहीं, आपसे पूछा रहा है। पराजय में तो है, जय में पराजय। पराधीन, आधीन में आके पर आके लगा हुआ है उपसर्ग, तो पराधीन बन गया। पराक्रम और पराभाव, तो किसमें नहीं है, ये आपसे पूछा है। जिसमें भाव में परा जोड़कर ये भी उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन पराक्रम में इसमें किसी भी प्रकार का आपका उपसर्ग नहीं है। तो ये क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अज्ञ का विलोम क्या होगा। जो अज्ञ शब्द होता है इसका विलोम क्या होगा, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, सर्वज्ञ या फिर भिज्ञ। तो इस अल्प जो आपका अज्ञ है इसका विलोम क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों अज्ञ का मतलब होता है जो ना जानता हो और भिज्ञ का मतलब होता है जो जानता हो। तो भिज्ञ का कभी कभी विलोम अनभिज्ञ भी ले लेता है, उसका अर्थ भी ये होता है और आपके अज्ञ भी होता है। तो आपका ये हो जाएगा कि अज्ञ का विलोम क्या आपका भिज्ञ हो जाएगा। बहुज्ञ मतलब दोस्तों जो बहुत जानता हो, अल्पज्ञ मतलब जो थोड़ा जानता हो, सर्वज्ञ मतलब जो सब कुछ जानता हो। तो आपका बैठेगा कौन, आपका डी ही बैठेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत पर्यायवाची है। असंगत पर्यायवाची है ईर्ष्या का, दाह का, जलन का या फिर मन मुटाव का। तो असंगत पर्यायवाची है ये आपसे पूछा जा रहा है और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो मन मुटाव है ये आपका असंगत आपका पर्यायवाची होता है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। पर्यायवाची शब्द का हमारा स्पेशल वीडियो आपके 2 हो चुके हैं और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी पर्यायवाची शब्द की और दोनों वीडियो जाकर देख लीजिएगा। दोनों वीडियो में 10-10 शब्द करके आपको मैंने कराए हैं और 20 शब्द आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप भी जाकर अवश्य देख लीजिएगा। देखिए दोस्तों ये होगा आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, ये आपसे पूछा रहा है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप देना ना भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों जो नए स्टूडेंट हैं उन्हें मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर तो हमारे यहाँ पर रेगुलर वे में क्लासें सुबह 8 बजे चल रही हैं। सोमवार और मंगलवार को जीके जीएस की क्लास होती है सुबह 8 बजे और बुधवार को साइंस की क्लास। फिर बृहस्पतिवार शुक्रवार को दोस्तों आपके जीके जीएस की क्लासें होती हैं और फिर शनिवार रविवार को साइंस की क्लास। तो सुबह 8 बजे ये क्लासें लेना भूलिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज आपकी 17 अगस्त से चल रही है और इसके दोस्तों अभी तक आपके 5 वीडियो हो चुके हैं, 6वां वीडियो आने वाला है। तो आप लोग जाकर अवश्य देख लीजिएगा। ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त से स्टार्ट है, तो 17 अगस्त से स्टार्ट है। तो आप लोग जितनी भी क्लासें अभी तक हो चुके हैं उसको आप फिर से देख लीजिएगा। जितनी क्लास आपने नहीं की है उसको देख लीजिएगा और आगे से इस क्लास को ज्वाइन अवश्य करिए। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलते हैं। और उसमें नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूँ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं शाम तक। जय हिंद, जय भारत।